बिहार चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह के सारे दावे उल्टे हो जाएंगे। क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार प्रचारों का शोर जो है थम गया है। कल पहले फेज की वोटिंग है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत इस वक्त मेरे साथ है। सर, आप तो लगातार पर्यवेक्षक के तौर पे पटना की कमान संभालते रहे हैं। बिहार की लंबी बैठकें की, रणनीति बनाई, प्रचार किया। कल वोटिंग है फर्स्ट फेज की 121 सीटों पर। कितनी कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट है और कितना महागठबंधन कॉन्फिडेंट है? आपको लगता है कि जनता के बीच में जो मुद्दे लेके आप लोग गए हैं, जनता भरोसा करेगी इस बार आप पे? देखिए, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री वहाँ पर, और अब जो माहौल बना है 20 साल में, जो हालात बने वहाँ पे, लोग उसको आंकलन कर रहे हैं। और जिस पर तेजस्वी जी को हमने जैसे उनके नाम की घोषणा हुई महागठबंधन से, तो माहौल बदल गया वहाँ पर। और लगता है कि इस बार कामयाबी मिलेगी महागठबंधन को। सर, क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि महागठबंधन के साथ MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर है, लेकिन इस बार जो है बिहार में MY फैक्टर का मतलब चेंज हो गया है, महिला और युवा फैक्टर देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा है जो मैनिफेस्टो में वादे आप लोगों ने किए हैं और कहा है कि महिलाओं को 30,000 रुपए दिए जाएंगे सरकार के तुरंत बनने के बाद, महिला वोटर आपकी ओर आकर्षित होगा और आपको वोट देगा? देखिए, ये तो सर्वे मैंने तो किया नहीं है, और चुनाव में ये जुमलेबाजी चलती रहती है। ज़्यादा हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हम तो ध्यान देते हैं अपना कैंपेन करो, अपनी बात कहो, अपनी नीतियाँ बताओ पार्टी की और महागठबंधन की, और लोगों को विश्वास दिलाओ कि अगर आप हमें अवसर देंगे तो महागठबंधन आपकी जो परेशानियाँ हैं, जो समस्या हैं, जो विकास के जो आपके योजनाएं हैं, उनको पूरा करेंगे। हम लोग गुड गवर्नेंस देंगे। गुड गवर्नेंस देना बड़ी बात है। और गुड गवर्नेंस से तेजस्वी 35 साल के हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो 35 साल का होता है नौजवान, वो अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उसको चिंता रहती है, अगर मैंने काम नहीं किया तो 5 साल बाद मुझे घर बैठना पड़ेगा, और मैं तो अभी 35 साल का ही हूँ। तो इसलिए वो जम के काम करता है, बोल्ड होके काम करता है। सर, एक और सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में लगातार प्रचार करती रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आप लोगों ने भी अंदर खाने बहुत रणनीति बनाई है। इस बार कांग्रेस का क्या आकलन है अपने आप को लेकर? पिछली बार से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी या आंकड़ा आसपास रहेगा? निश्चित तौर से मिलेगी, ऐसा लगता है। गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि इस बार जो है कोई परिवर्तन नहीं है, एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, अमित शाह जी के आंकड़े तमाम हमेशा झूठे साबित होते हैं। गुजरात में कहा था 2017 के अंदर कि 150 सीटें आएगी, और 95 के आसपास रही। 400 पार के नारे दिए थे तो 240 रह गए। चुनाव में वो जानबूझ के आंकड़े बताते हैं जिससे कि लोग भ्रमित होकर वोट देते हुए। एक और सवाल है, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में जहां अशोक गहलोत जाते हैं वहां जादू चल जाता है। आपने गुजरात की बात की तो मुझे याद है आप उस टाइम भी सीनियर ऑब्जर्वर थे। तो क्या बिहार में जैसे कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत का जादू चलता है, बिहार में कांग्रेस पार्टी का जादू चलेगा इस बार? नहीं, देखिए, ये काल्पनिक सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हम अपना सब धर्म निभा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता लोग सब मिलकर, महागठबंधन के पार्टनर्स है, सब एकजुट हैं, सब मिलके वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं और पूरा प्रयास करें। गुड गवर्नेंस देना आवश्यक है, और एक अवसर आया है बिहार वासियों के सामने। उनको चाहिए कि ये चुनाव खाली बिहार का नहीं है, ये चुनाव पूरे मुल्क का लोग इंतज़ार करते हैं क्या होगा वहाँ पर। क्योंकि जिस प्रकार महाराष्ट्र में इन्होंने एक तरफा चुनाव लड़ा, और जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री चुनाव में हम लोग एक तरफा विजय हुए थे, जहाँ मोदी जी का कैंपेन था और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, वहाँ तो वो बुरी तरह हार गए। और 3 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई कि आप पूरा साफ हो गई पार्टी है, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी। तो पूरे देश में लोगों चिंतन और
चिंता करने का एक विषय मिल गया कि भाई ये कोई न कहीं गड़बड़ होती है, वोट चोरी होती है या और फाउल खेले जाते हैं, जो अपन जानते हैं कि धन बल षड्यंत्र बीजेपी बिहार में भी कर सकती है। धन बल का तो जो खेल खेला जा रहा है देश के अंदर, क्योंकि बीजेपी ने पूरा लूट लिया देश को। जिस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड, ईडी के नोटिस जाते थे उद्योगपतियों के पास में, 100 करोड़ का बॉन्ड आ गए, नोटिस खत्म हो गया। कितनी घटनाएं हुई देश के अंदर। तो इतना पैसा इकट्ठा कर ले, वो पैसा हमारे खिलाफ में उपयोग हो रहा है। कह रहे हैं कि वोट चोरी करने की कोशिश जो है बिहार में भी की जा रही है, युवाओं को और वोटर्स को बहुत सावधान। बस चलता है, वो तो करते ही है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बिहार की मुंगेर विधानसभा